नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का आपके चैनल एग्ज़ाम नॉलेज जोन में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे AWS आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आई है 2023-24 सेशन के लिए। उसमें कई सारे चेंजेस हो गए। पहले जैसा होता था वो अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ये बता दें, आर्मी पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ये भी लोगों के अंदर डाउट रहता है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल टोटली पूरी तरह से प्राइवेट है और यहाँ पे रिजर्वेशन भी नहीं लगता। और साथ में लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज़ जो होती है रेगुलर, फिक्स टर्म और एक कॉन्ट्रैक्चुअल, तीन तरह की आती हैं। तो अब हम नोटिफिकेशन हमने ओपन किया है, सारी चीज़ें बता देते हैं। पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको OST बोलते हैं, नवंबर 2022 को नवंबर में होगा ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जो है रिटन एग्ज़ाम है। इसके बाद जो है रिटन एग्ज़ाम 5 या 6 नवंबर को रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा और रिटन एग्ज़ाम के बाद ये इंटरव्यू कराएंगे और टीचिंग का जो टीचिंग स्किल जो होता है वो कराएंगे। अब इंटरव्यू में क्या है, आपने OST आपका जो होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, वो PRT का अलग है, PGT का अलग है, TGT का अलग है। तो आप जिसमें अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपका OST होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसकी डिटेल मैं बता देता हूँ। और उसके बाद OST में जो पास हो जाएगा 50% स्कोर मिनिमम होना चाहिए। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में 50% स्कोर के ऊपर जो होंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। उसके बाद जो रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेंगे और जो फिक्स्ड टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, इन दोनों के लिए इंटरव्यू होगा। उसके बाद टीचिंग स्किल का भी टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर में आपको केवल और केवल नहीं, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में आपको एक्सेल पे मार्कशीट बनाना, ठीक है। मार्कशीट कैसे बनाना है एक्सेल सीट पे और वर्ड पे, इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, खासकर बेसिक एक्सेल मार्कशीट बनवाने के लिए बोल सकते हैं। अब देखिए, अब सब्जेक्ट की लिस्ट देख लीजिए। अब देखिए PGT में क्या है, PGT पोस्ट ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए, ठीक है। और PRT में 50% और TGT में भी 50%। अब इसके बाद TGT में 50% पे स्टार लगा है, PRT में 50% पे डबल स्टार लगा है। इसको बताते हैं ये क्या है। जबकि PGT में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, MA MSc या जो भी होगा 50% होना चाहिए, कोई स्टार नहीं लगा है, मतलब ये कंफर्म है। अब TGT में 50%, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। और PRT में 50% में 2 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी बता देते हैं। और BEd सब में अनिवार्य है। PRT में BEd या DLED भी, DLED या BTC भी, BEd ना हो तो DLED BTC वाले भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है 1 2 3 तीनों में। तो इसमें 2 में जो TGT और PRT का 2 और 3 में दिया है। अब TGT में ये कह रहे हैं 50% होना चाहिए TGT में, ग्रेजुएशन में, TGT वालों के लिए ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर, लेकिन स्टार इसलिए लगाए, अगर 50% नहीं है आपका, 50% से कम है BSc में, लेकिन आपने MSc कर रखा है और उसमें 50% से अधिक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं TGT के लिए। मतलब सपोज दैट आपने BSc आपका 49% है, MSc कर लिया आपने 60% आ गया उसमें, तो भी आप TGT के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कर सकते हैं अप्लाई। वही PGT में भी है, सॉरी PRT में भी है। PRT में आपका सपोज दैट ग्रेजुएशन में 50% से कम हो गया, 49 हो गया, लेकिन PG में आपने 50% से अधिक गेन किया है, तो भी आप PRT में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 50% है उसमें ये भी है, ग्रेजुएशन 50 से कम है तो PG में आपका 50% से ज़्यादा हो तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद CTET और TET मैंडेटरी नहीं है सभी टाइप की रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको ज्वाइन करने से पहले CTET या स्टेट का टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर मतलब CTET UP टेट UP वालों के लिए। और लेकिन एडहॉक की जो वैकेंसी है उसमें आपको CTET या टेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए आप ये OST देंगे। अगर आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, इसके बाद टेस्ट पास कर लेंगे, 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होगा
और उसके बाद सीटेट या टेट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट है 40 ईयर्स फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए 57। लेकिन चांसेस इसमें जो भी है सिलेक्शन के, खासकर प्राइमरी टीचिंग में फ्रेशर को नहीं रखते। प्राइमरी में फीमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, प्लस एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि पीआरटी में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सबसे कम भीड़ पीजीटी में होती है, तो पीजीटी में सिलेक्शन आसान है। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू और टीचिंग स्किल में सेकंड और थर्ड स्टेज में पीजीटी के लिए सबसे आसान है, टीजीटी के लिए थोड़ा सा टफ है और पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है 200 मार्क्स का होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब 1/1 और जो स्कोर कार्ड आपका फाइनल स्कोर कार्ड मिलेगा वो परसेंटाइल के बेस पे होगा। ठीक है, परसेंटाइल उसमें दिया होगा, ना कि परसेंट। ठीक है, अब उसके बाद पूरा प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन का जो भी फॉर्म कैसे फिल करना है वो प्रक्रिया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे क्या फॉर्म फिल करना है और वहाँ पे ये भी आपको CGPA परसेंटेज फार्मूला कैसे कन्वर्ट करना है, मार्कशीट कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम उस डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, एडमिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें पता है एग्ज़ाम के पहले आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्लस्टर बना रखे हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, ये टोटल इनके 40 के आसपास क्लस्टर है, 35 क्लस्टर हैं। तो ये आगे जब ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय तो अपने आप आ जाएगा वहाँ पे। अब देखिए, 3 तरह की स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं, ऑलमोस्ट क्या सभी सब्जेक्ट हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पीजीटी के लिए क्या क्या है सब्जेक्ट: इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिर साइकोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, वही क्या नाम है, इसमें कंप्यूटर साइंस का एक अलग हो जाता है, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये OST बोलें या जो भी बोलें, COST बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए और सेक्शन बी पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, तीनों का सेम होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी तीनों में सेम होगा, फ़र्क आएगा केवल सेक्शन सी में। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी इसके लिए बता देते हैं, वही उसमें भी होगा, पीजीटी और टीजीटी में भी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल 200 का 10%। 20 क्वेश्चन होंगे बेसिक जीके, करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और ग्लोबल लेवल। ठीक है, ग्लोबल लेवल मतलब इंडिया का भी और बाहर का भी, कुछ जो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में जो भी है न्यूज़, वो सारी चीज़ें। सेक्शन बी में पेडागॉजी है, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, ये भी 20 क्वेश्चन हैं। पेडागॉजी तो आप लोगों को पता ही होगा, और चाइल्ड साइकोलॉजी है। उसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसी है, NCF, ये सब सारी चीज़ें, NCF 2005, NCF 2005 के बाद वाले और नई एजुकेशन पॉलिसी, इन सब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेक्शन सी जो है वो अलग हो जाता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए अलग। तो पीआरटी में 80% मतलब 160 क्वेश्चन सेक्शन सी हैं। सबसे ज़्यादा जो है वेटेज इसी का है। इसमें भी कुछ आसान क्वेश्चन होंगे, कुछ मीडियम, कुछ टफ। अब इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के, पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के लेवल के, और फिर 20 क्वेश्चन होंगे साइंस के ही 6वीं से 10वीं लेवल के। फिर सोशल साइंस में भी यही है, 20 5वीं तक के और 20 क्वेश्चन 5वीं से जो है 10वीं तक के। मैथ्स में भी यही है, 20 क्वेश्चन क्लास 5th लेवल तक के और 20 क्लास 5th से लेके 10th लेवल तक, वही इंग्लिश में वही हिंदी में। तो समझ में आ गया।
साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। तो ये 160 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, 80 क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये देख लीजिए आप, क्या नाम है इसका, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, इसका TGT में सेक्शन ए सेक्शन बी वही सेम रहेगा, और ठीक है 20-20 40 क्वेश्चन रहेगा, और सेक्शन सी 160 क्वेश्चन हो जाएगा। अब TGT में क्या है, TGT और PGT में आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, सपोज दैट आपने मैथ लिया है, मैथ के लिए अप्लाई किया है TGT मैथ्स के लिए, तो TGT मैथ्स का इसमें 20 क्वेश्चन जो होगा 6 से लेके कितना 60 क्वेश्चन, हाँ 60 क्वेश्चन 6 से 10वीं तक का। उसके बाद आसान, ठीक है 60 क्वेश्चन इजी होंगे क्लास 6 टू क्लास 10 तक, और 40 क्वेश्चन मीडियम होंगे, मॉडरेट होंगे, वो क्लास 6 टू क्लास 10 तक। उसके बाद 40 क्वेश्चंस वो थोड़ा सा हाई लेवल के आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है 9th-10th के और 11th-12th के। उसके बाद अगला जो 20 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन था यह 9th-10th 11th-12th का, उसके बाद का 20 क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत ही हाई लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। और उसके बाद PGT में भी यही है, सेक्शन ए भी सेम है, सेक्शन सी में यही है, 60 क्वेश्चन आएंगे 9th से लेकर 12th तक के बीच में इजी लेवल के। फिर मॉडरेट लेवल के 40 क्वेश्चन आएंगे 9th से लेकर 12वीं क्लास तक के सिलेबस के, मतलब 9 से 12 के बीच में जो सिलेबस है। उसके बाद 11th-12th थोड़ा टफ लेवल आएगा 40 क्वेश्चन, और उसके बाद हाई लेवल का 11th-12th का 20 क्वेश्चन एडिशनल आएगा। उसके बाद ये सिटी टाउन दिए नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। जितने कैंटोनमेंट एरिया है वहीं पे सेंटर होता है, जितनी छावनी होती है भारत में, जितनी छावनियाँ हैं लगभग वहीं वहीं पे कैंटोनमेंट होगा। तो स्पेशली यूपी का बता दें, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, ये सारे कैंटोनमेंट एरिया हैं। आगरा है, बरेली है, ठीक है, वाराणसी है। तो ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस। अब आप फॉर्म कैसे फिल करना है, और वो सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई समस्या हो फॉर्म फिल करते समय, वो आप तुरंत में कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जो है उसका जवाब दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। और ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। नमस्कार, जय हिंद।